देखो, जो भारतीय शब्द जो प्रचलन में आया है उसका कोई न कोई काम होना है। अभी लोग समझ नहीं पाए हैं, लेकिन ये जरूर आश्वास कर रहे हैं भाई आज तक किसी ने कहा क्यों नहीं, किसी ने नहीं कहा। चाहे वो कोई महात्मा हो, चाहे वो राजनेता हो, इस शब्द का उच्चारण नहीं किया और भारत में रह रहे हैं। जिस भूमि पर रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उस देश की गौरव गरिमा सब भूल गए। तो इनको भारत का निवासी कैसे माना जाएगा? ये भारत को अपनी मातृभूमि कैसे कह सकते हैं, जबकि उस मातृभूमि का कोई अर्थ इनके दिल दिमाग में नहीं। जब मैंने देखा कोई नहीं कह रहा और सब रह रहे हैं, बड़े बड़े उपदेश, बड़े बड़े भाषण हो रहे हैं, लेकिन जो मुख्य है उसको तो किसी ने कहा नहीं। तब हमको 15 सितंबर 2023 को खोल के कहना पड़ा कि अगर हम भारतीय हैं तो हमारी कोई पहचान होनी चाहिए, तभी कोई मानेगा। तो हमारी भारतीय वेशभूषा क्या है? जो ऋषि मुनियों की बनाई हुई, जिससे मन शुद्ध होता है, तन शुद्ध होता है, बीमारियां तन की शरीर की खत्म होती हैं। ऐसी वेशभूषा क्या है? वो भारत जैसे शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी देश के लिए लागू है। तो मैंने इस शब्द का उच्चारण किया है जो हिंदुस्तान में किसी ने, पूरे विश्व में किसी ने नहीं कहा। और वही पूरा देश तो भारत में नहीं है, वो न कहे तो उनकी बात अलग, लेकिन तुम तो भारत में रहते हो, तुम्हें अपनी देश की गौरव गरिमा समझनी चाहिए थी, लेकिन ये काम किसी ने किया नहीं और न किसी ने उच्चारण किया। वो मैंने कहा है तो उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वो छिपने वाला नहीं है। मैंने कोई अपने लिए थोड़ी कहा, अपने मान सम्मान के लिए नहीं कहा। मैंने तो भारत देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए कहा कि अगर हम सच्चे भारतवासी हैं तो अपनी भारतीय वेशभूषा में रहना चाहिए, भारतीय शुद्ध खान पान में रहना चाहिए। भारतीय वेशभूषा यानी बोली भाषा है जो हिंदी और संस्कृत, उसका उच्चारण करना चाहिए। तो भारत देश का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा और सारा विश्व भारत को विश्वगुरु मानने लगेगा। लेकिन ये करना पड़ेगा अब, आज नहीं तो कल आपको अपनाना पड़ेगा। मैंने समय के पहले इशारा कर दिया है, अगर करना चाहो तो शुरुआत कर दो। धीरे 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 तुम्हारा सबका लाभ हो जाएगा, सबको भारतवासी मान लिया जाएगा। लेकिन कहने से ये हिंदू परिषद और हिंदू संघ और हिंदू सभाएं, ये समाज सब व्यर्थ है, इससे कुछ होने वाला नहीं। क्यों नहीं होने वाला? कि हिंदुस्तान पर रहने वाला कोई व्यक्ति अपने आप को हिंदू कहने के लिए तैयार है नहीं। कोई हिंदू नहीं कहता। ये सब झूठा प्रचार करते, ये सब झूठा प्रचार। कोई अपने आप को हिंदू नहीं कह रहा। कोई ब्राह्मण कह रहा, कोई क्षत्रिय कह रहा, कोई वैश्य कह रहा, कोई अर्जन, और उसमें से तमाम हजारों उपजातियां बना डाली। लेकिन हिंदू कहने में शर्म लगती है। हिंदू का अर्थ नहीं मालूम तो तुम हिंदुत्व को कैसे कायम करोगे? तो ये तुम्हारी व्यवस्थाएं, भूमिकाएं, ये सब नकली मानी जाएगी आगे आने वाले समय में। जो तुम कहते हो करते नहीं हो, इसलिए तुम्हारा कहना झूठ है। जो कह के करके करता कहता है, जो स्वयं करता है और न कहे तभी लोग उसको मान लेंगे। लेकिन तुम अपने आप को हिंदू कहने कोई भी नहीं कह रहा। मैंने तमाम लोगों से पूछा, कोई हिंदू परिषद कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ, लेकिन हिंदू कहने के लिए कोई तैयार नहीं। इतनी शर्म उनको लगती। जबकि और भी मजहब धर्म के लोग हिंदुस्तान में रहते। ये तो मजहबी मुल्क है, यहाँ तमाम धर्मों के लोग रहते और सब अपने को अपना ही धर्म कहते। लेकिन हिंदुस्तान होते हुए कोई हिंदू अपने आप को हिंदू नहीं मानता। बड़े अफसोस के साथ हमको 15 सितंबर 2023 को कहना पड़ा। ये कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं मान रहा। किसी मुसलमान से पूछो तो उसमें भी जातियां हैं, लेकिन वो अपने आप को मुसलमान ही कहता, अपने आप को सिख ही कहते,
ईसाई ईसाई कहते, वो भी तो देश में रहते, उनमें भी तमाम उपजातियां, लेकिन अपनी जाति को कभी नहीं छिपाते। लेकिन हिंदुस्तान में आज हिंदू अपने आप को कहने में शर्माता है। तो फिर तुम हिंदुत्व कैसे कायम करोगे? तुम्हारा कहना सब झूठ, तुम्हारी भूमिकाएं बनाना सब झूठ, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जय गुरुदेव। अभी तो मैंने केवल इशारा किया, जो किसी ने नहीं कहा। आप मजबूर हो जाओगे, क्योंकि मेरी बात अपनी कोई बात नहीं, मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है। जो देश के लिए आया है वो देश का लाभ करेगा, समाज का लाभ करेगा, परिवार में रहने वाले लोगों को लाभ करेगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मानव समझकर, इंसान समझकर सबको इंसानियत मानवता का लाभ करेगा। उससे यहाँ कोई भेदभाव नहीं रहता। अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। जब कोई नहीं बोलेगा तब तो आपकी समझ में आएगा कि ये नैमिषारण्य से ही आवाज क्यों लगाई जा रही। क्या हिंदुस्तान में और कोई धार्मिक स्थल नहीं है? बहुत धार्मिक स्थल हैं। ये नैमिषारण्य का तो नाम इन लोगों ने अब बाद में लिया। पहले तो उधर लगे रहे, अयोध्या काशी, उधर उधर जहाँ इनका स्वार्थ था, जहाँ इनका यानी एक लालसा, एक इच्छा थी वोट लेने की, इसलिए वहां तो किया। लेकिन नैमिषारण्य में अब मजबूर होकर इन्होंने इस स्थान को लिया है, और वो भी मैंने तो इनसे पहले आकर के यहाँ पर स्थान बना दिया। जब ये कोई नहीं आए, कोई नहीं जानते, कोई नहीं मानते थे, किसी को पहचान नहीं थी, तब मैंने नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर एक धार्मिक यानी कार्य को सारे हिंदुस्तान में यानी सबके हित के लिए चलाने के लिए मैंने अनुष्ठान कर दिया था, आश्रम का निर्माण कर दिया था। आश्रम तो हजारों बने, लेकिन यह संदेश कहीं नहीं, किसी आश्रम से आवाज नहीं निकली। वो स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान के आश्रम है, और ये परमार्थ का है। इसीलिए तो यहाँ से जो भी बात निकलेगी वो परमार्थ के लिए निकलेगी। स्वार्थ का काम नहीं, परमार्थ का। तो धीरे धीरे सबकी समझ में आ जाएगा। मैंने कहा था ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि एक दिन सबको बुला लेगी, और आज वो धीरे धीरे व्यवस्था सब बनती चली जा रही। इनको बनाना पड़ेगा, और कहीं कोई ऐसी भूमि है नहीं, सारे विश्व में कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों ने मिलकर तपस्या की, भूमि को पावन पवित्र बनाया हो, ऐसा स्थान कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। ये तो सोचना ही पड़ेगा, चाहे पहले सोचे या बाद में सोच रहे। अब बाद में इसको उसमें भी स्वार्थ जोड़ दिया, जमीन की महंगाई जोड़ दी। अरे महंगाई धर्म नहीं है, महंगाई कोई मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत नहीं है। महंगाई कोई सबके हित की बात नहीं है, सबके कल्याण की बात नहीं है। इन्होंने तो इससे महंगाई जोड़ दी और जमीनों को महंगा कर दिया। जब जमीन महंगी हो गई तो बेचारा हर व्यक्ति यहाँ आ ही नहीं पाएगा, यहाँ कोई झोपड़ी बना के भजन भाव पूजा कर ही नहीं पाएगा। जो करना चाहिए वो तो नहीं, और एक तो किया नहीं, और किया तो महंगाई ला दी कि यहाँ जमीन इतनी महंगी, ये बेचारे सब बेच के कंगाल हो जाएंगे। जब जमीन महंगी हो जाएगी ये सब भूमिहीन हो जाएंगे, जमीन सब बेच लेंगे, तो बताइए इन आने वाली जो पीढ़ी वो क्या करेगी? क्या उसके बारे में कभी सोचा? जब तुम ही भूमिहीन हो गए हो या भूमिहीन हो जाओगे तो तुम्हारे आगे आने वाली जनरेशन पीढ़ी वो क्या करेगी? उसके लिए तो कोई आधार बचेगा नहीं। इस पर किसी की दृष्टि नहीं, किसी की बुद्धि नहीं काम कर रही, और होशियार सब बनते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों, अपने काम में लगो। देश समाज के लिए बहुत कुछ कह दिया गया और कहता ही चला आ रहा हूं, लेकिन इनकी समझ में कुछ हो, थोड़ी बहुत नकल करते हैं तो फिर वो महंगाई की करते।
जबकि मैं कोई महंगाई की बात ही नहीं करता। मैं तो महंगाई समाप्त की बात कर रहा हूं, बेरोजगारी समाप्त की बात कह रहा हूं, सबको योग्यता के अनुसार काम मिले, मैं उसकी बात करता हूं। मेरे यहाँ कोई आरक्षण जाति पात का नहीं है, मेरे यहाँ आरक्षण योग्यता का। अगर वो योग्य है, वो बच्चा किसी जाति कौम का हो, उसको अपना अधिकार मिलना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं। हमारी बात कहाँ ये सुनते, हमारी बात ये कहाँ प्रचार में लेते। किसी को कान में भनक भी न पड़े वो ये काम करते, लेकिन मैं तो स्वयं सक्षम हूं। सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मैं अपनी बात खुद ही कह दूंगा। हमको तुम्हारी अखबारों की, पत्रकारों की, किसी की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं अपना काम करना जानता हूं और कह दूंगा, सबको बता दूंगा। अभी जा रहा हूं बलरामपुर में, सारा संदेश प्रसारण करूंगा। वहां भी 5 दिवसीय कार्यक्रम है, वहां पूरा संदेश यानी हिंदुस्तान के लिए प्रसारित करूंगा, धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरफ का, ताकि कोई मतलब यानी भूल भरम में न रह जाए कि हमारे लिए कुछ नहीं कहा, हमारे लिए कुछ नहीं कहा। मैं तो सबके लिए कहता हूं, क्योंकि हमारे दृष्टि में केवल एक मानव जाति है, एक मानव धर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये तो बात आपको माननी पड़ेगी। कब तक तुम गुमराह रहोगे या लोगों को गुमराह करते रहोगे अपने स्वार्थ, लोभ लालच की आड़ में? ये भारत की जनता को कब तक तुम गुमराह करते रहोगे? मैं धीरे धीरे ये सब रात खोल दूंगा, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, सब कह दूंगा। और कह दिया जो किसी ने नहीं कहा। अभी आपके सामने भारतीयता, भारतीय शब्द का जो मैंने प्रयोग किया है, शायद किसी ने नहीं किया था और कोई कर भी नहीं रहा। अभी लोगों को ये डर है कि इन्होंने कह दिया तो इनका नाम हो जाएगा। अरे यहाँ नाम की बात नहीं, यहाँ सबके काम और सबके हित की बात है। अभी तुम समझी नहीं पा रहे हो कि संत मत किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं होता, वो सबके लिए, सबके कल्याण के लिए होता। अभी आप संत मत को पहचाने ही कहां? तुम्हारे यहां तो स्वार्थ मत और काल मत और लोभ लालच का मत चल रहा, लेकिन ये है संत मत। अभी समझे का, जिस दिन समझ जाओगे उससे हिंदुस्तान विश्व का गुरु बन जाएगा। अभी आप क्या समझोगे? जय गुरुदेव।